रात गहरी थी, वो खामोश रात जिसमें हवा भी दबे पांव चलती है और आसमान खुद को चादर में छुपा लेता है। रेगिस्तान की उस पुरानी राह पर, जिसे अब शायद वक्त भी भूल चुका था, एक सुनसान सराय खड़ी थी। न कोई नाम, न कोई निशान, बस एक जगह थी जो वहां थी और शायद नहीं भी थी। कहा जाता था ये सराय नहीं, एक दर है, जो इसमें कदम रखे वो वापस तो आता है, मगर वो नहीं रहता जो गया था। उसी रात 5 अजनबी अलग अलग रास्तों से अपने अपने थकान और राज उठाए उसी सराय में आ पहुंचे। पहला था एक थका हुआ सौदागर, जिसके पांव तो धूल से सने थे, मगर आंखों में अब भी कुछ सवाल बाकी थे। यजदान नाम था उसका, कभी काफिलों का मालिक था, आज तन्हा रेत में खोया हुआ, बस अपने अंदर के शोर को सुनने की कोशिश में। फिर आई एक खामोश सी औरत, सफिया। उसकी आंखों में वो बात थी जो जुबान पर आने से डरती थी, वो सच जो शायद एक जमाना सुन ही न सका। उसने सच बोला था, और सच बोलने की सजा हमेशा तन्हाई होती है। उसके हाथ में एक मिट्टी का तावीज था जो हर पल जैसे उसके जख्मों को थामे हुए था। फिर दाखिल हुआ एक सिपाही, कंधे पर पुरानी तलवार, चेहरे पर गर्द और दिल में थकन। जुनैद, वो जिसने दुश्मनों से नहीं अपने आप से लड़ाई की थी और शायद खुद से हार गया था। चौथा आया एक नेत्रहीन दरवेश, मंसूर, न लाठी न सहारा, मगर कदम ऐसे जैसे जमीन खुद रास्ता दे रही हो। कहता था मैं चेहरों से नहीं देखता, मैं दिलों को पढ़ता हूं, और शायद इसलिए वो सबसे पहले जान गया था कि ये रात आम रात नहीं थी। पांचवा एक लड़का, जवानी में उबलता हुआ, आतिफ, हाथ में खंजर और आंखों में जलता हुआ गांव। बदला, बस यही एक लफ्ज था जो उसकी सांसों में बस गया था। पांचों अजनबी, एक दूसरे को न जानने वाले, मगर एक ही जगह आ पहुंचे, सराय के दरवाजे पर। दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय पुरानी दीवारों, मिट्टी से सने फर्श और एक दिए के, जो कुएं के पास रखा था और जल भी रहा था, बुझ भी रहा था, जैसे वो खुद भी किसी फैसले में उलझा हो। यजदान चुपचाप चूल्हे के पास जा बैठा। चूल्हा ठंडा था। उसने हाथ सेंकने की कोशिश की। अचानक चूल्हा खुद ब खुद जलने लगा। आग ने जैसे खुद को जगा लिया हो। जुनैद ने चौंक कर देखा। सफिया ने नजरें झुका ली। आतिफ की मुट्ठी खंजर पर और ज्यादा कस गई और मंसूर बस मुस्कुराया। बोला, ये जगह जाग रही है, हमें देख रही है, हमें बुला रही है। जुनैद ने नाक सिकोड़ कर कहा, ये सिर्फ पुरानी ईंटें हैं। मंसूर ने धीरे से कहा, नहीं, ये जमीन सुनती है और कभी कभी जवाब भी देती है। उसी पल सराय का वो दिया अचानक बुझ गया। अंधेरा ऐसे फैल गया जैसे किसी ने सवालों की चादर ओढ़ा दी हो। दरवाजा, जो कभी अपने आप बंद नहीं होता था, अब खुद ब खुद बंद हो चुका था। एक अजीब सी खामोशी, और उसके बीच धीमी धीमी सांसों की आवाज, जैसे सराय खुद सांस ले रही हो। मंसूर ने जमीन पर हाथ रखा, आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब वक्त है, जो तुमने छुपा रखा है वो अब सामने आएगा। जिससे तुम भागते रहे हो अब वही तुम्हारे सामने होगा। और फिर जैसे हवा ने अपनी सांस रोक ली हो, पांचों के दिलों में एक साथ कुछ हिला, कुछ यादें, कुछ धड़कनें, कुछ पछतावे, कुछ राज, और फिर एक एक करके सब जैसे नींद में चले गए। लेकिन वो नींद नहीं थी, वो सफर था, ऐसा सफर जो हर किसी को उसके अपने अंदर ले जाने वाला था। सराय में अंधेरा पूरी तरह उतर आया था। वो दिया जो कुएं के पास जल रहा था अब बुझ चुका था, लेकिन अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं था, वो दिलों में भी उतर आया था। खामोशी इतनी गहरी थी कि कोई अपनी सांसों की आवाज भी सुनकर चौंक जाए। पांचों अजनबी, जो अभी कुछ देर पहले तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, अब एक ऐसी जगह में बंद थे जहां बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, और शायद अब अंदर रुकने की वजह भी वही नहीं रही थी जो पहले थी। मंसूर अब भी उसी जगह पर बैठा था, सराय के बीचों बीच, आंखें बंद, और होठों पर कुछ हल्के हल्के शब्द तैर रहे थे, जैसे कोई अनकही दुआ। तभी सफिया के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसने अपना तावीज कसकर थाम लिया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो जैसे किसी और जगह को देख रही थी। अब वो सराय में नहीं थी, वो उस कमरे में थी जहां उसने बरसों पहले सच बोला था। मिट्टी के फर्श वाली एक अदालत, दीवारों से टंगी नजरें, मुंह से झड़ते फैसले, और उनके बीच एक वो, सफिया, क्या तुम मानती हो कि तुमने ऐसा कहा? ये किसी पुरुष की भारी आवाज थी, वही जिसने उसके सच पर शक किया था। सफिया ने सिर हिलाया। मैंने वही कहा जो सच था। पूरे कमरे में जैसे धुआं भर गया, चेहरों पर साए, जबानों पर जहर। ये औरत झूठ बोलती है, इसे गांव से निकाल दो। और सफिया को भीड़ के बीच से अकेला धकेल दिया गया। वो सच बोलने की सजा का पहला दिन था। अब बरसों बाद सराय के इस अंधेरे में वही मंजर उसके सामने फिर से आ गया, लेकिन इस बार सफिया की आवाज खामोश नहीं थी। उसने पहली बार सिर उठाया और कहा, मैंने जो कहा था वो आज भी सच है।
सराय के एक कोने में हवा हल्की सी थरथराई। सफिया के तावीज से एक रोशनी निकली, जैसे मिट्टी की गांठ से कोई पुरानी दुआ आजाद हो रही हो। सफिया ने वो तावीज खोला। अंदर एक पुर्ची थी और उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, साहस। दूसरी तरफ जुनैद का बदन पसीने से भीग चुका था। वो जमीन पर झुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने अब कोई युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि वो दरवाजा था जहां उसने एक दुश्मन के घर को आग लगाई थी, सिर्फ इसलिए कि आदेश था। और वो बच्चा जो दहलीज पर बैठा रो रहा था। जुनैद के दिल में उसकी चीख फिर से गूंज गई। मैंने तो सिर्फ आदेश माना था, वो बुदबुदाया। मगर कोई आवाज भीतर से आई, ना कोई झिड़की, ना कोई माफी, बस एक सवाल, अगर जमीर चीखे तो क्या आदेश भी सही होता है? जुनैद ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और सिर झुका लिया। एक हल्का सा धुआं उसकी जेब से निकला और तलवार के किनारे पर जा बैठा। वो धुआं धीरे धीरे एक शब्द में बदल गया, एहसास। अब बारी थी आतिफ की। वो सराय के कोने में घुटनों के बल बैठा था। उसकी मुट्ठी में खंजर था, मगर आंखों में आंसू। उसे याद आ रहा था वो दिन जब उसने अपनी माँ को जली हुई मिट्टी में दफन करते देखा था। वो दिन जब उसके गांव को राख कर दिया गया था और वो बदले की आग लेकर बाहर निकल पड़ा था। मगर आज सराय की खामोशी में वो आग ठंडी हो गई थी। एक बूढ़ी औरत की आवाज उसके अंदर गूंजी, बेटा, बदला जीत नहीं होता, बस एक और हार होती है। आतिफ ने खंजर जमीन पर रख दिया और उसी पल सराय के दरवाजे पर एक हल्की सी चमक फैल गई। मिट्टी में एक शब्द उभरा, माफी। यजदान अब तक चूल्हे के पास बैठा था। उसका चेहरा धुएं में गुम सा था। उसके सामने उसका बेटा खड़ा था, कमजोर, बीमार, अकेला। यजदान की आवाज रुंध गई, मैंने तुझे वक्त नहीं दिया, सिर्फ दौलत दी। तू चला गया और मैं खाली रह गया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसकी गोद में सिर रख दिया। यजदान की आंखों से आंसू बह निकले और चूल्हे की राख से जैसे एक पुराना कागज जलने लगा। उस रोशनी में एक वाक्य उभरा, मोहब्बत वक्त मांगती है, कीमत नहीं। और अंत में मंसूर अब भी जमीन पर बैठा था, मगर अब उसके चेहरे पर सुकून से ज्यादा वजन था। उसके सामने एक दरवाजा खुला और वो खुद को एक पुराने हुजरे में महसूस करने लगा। वहां एक बुजुर्ग उस्ताद बैठे थे। मंसूर ने कहा, मैं रोशनी चाहता हूं। उस्ताद ने जवाब दिया, तो आंखें खोल। मंसूर ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वो अंधा था। उस्ताद बोले, तेरी रोशनी तेरी आंखों में नहीं, तेरी नीयत में है। और फिर हुजरा गायब हो गया। मंसूर ने सिर उठाया। सराय की छत पर एक परिंदा आ बैठा और उसके नीचे मिट्टी पर बस एक शब्द उभरा, दृष्टि। पांचों ने अपने अपने शब्द देखे, साहस, एहसास, माफी, मोहब्बत, दृष्टि। सराय अब भी खामोश थी, मगर हवाओं में एक हरकत थी, जैसे किसी दरवेश के कदम पास आ रहे हों। और फिर दरवाजा आहिस्ता से फिर से खुल गया। उस दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था, सादा लिबास, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक लाठी, आंखों में वो गहराई जिसमें कोई अपना चेहरा नहीं, अपना असली रूप देख ले। उसने कहा, तुम सबने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब वक्त है दूसरे दरवाजे के इंतजार का, और वो दरवाजा तुम्हें खुद बुलाएगा। सुबह अब तक पूरी तरह आई नहीं थी, लेकिन रात अपना काम पूरा कर चुकी थी। सराय के दरवाजे से बाहर एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी। कोई सूरज नहीं, ना कोई चांद, बस एक ऐसी रोशनी जो जैसे बाहर से नहीं, अंदर से निकल रही हो। उन 5 दिलों से जो अब जख्म नहीं, चराग बन चुके थे। पांचों चुप थे। कोई कुछ पूछ नहीं रहा था, कोई सुनाने की जल्दी में नहीं था। वो बस बैठे थे दरवेश के सामने, जमीन पर बने एक गोल घेरे में, जैसे सब कुछ कहने से पहले दिल को सुना जा रहा हो। दरवेश अब भी वहीं थे, बैठे, गहरे नजरों से एक एक को देख रहे थे, जैसे शरीर नहीं रूहों को देख रहे हों। आवाज धीमी थी, मगर हर लफ्ज दिल में उतरने वाला। तुम सब लौट आए, ना वही रहे ना वही लेकर आए। अब तुम में वो कुछ है जो दुनिया वाले छुपा कर रखते हैं। यजदान की नजरें मिट्टी पर थीं। जुनैद की उंगलियां आपस में उलझ रही थीं। सफिया की सांसें गहरी और मध्यम थीं। आतिफ के माथे पर सुकून की एक सीधी रेखा थी, और मंसूर बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई और आवाज सुन रहा हो। दरवेश ने चादर के नीचे से एक छोटा सा संदूक निकाला, पुराना, लकड़ी का। उस पर एक मुहर जमी हुई थी, जो शायद बरसों से न छुई गई थी। मुहर पर एक लफ्ज था, अमानत। सबकी नजरें उस पर जा टिकीं। दरवेश बोले, ये संदूक बरसों से मेरे पास है। इसे खोलने का वक्त तब आता है जब दिल खुल चुके हों और लेने नहीं देने की नीयत बन चुकी हो। आतिफ ने धीरे से पूछा, इसमें है क्या? दरवेश की आवाज जैसे किसी याद की तरह थी। ये वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है और रखने से खो जाता है। जुनैद ने धीरे से पूछा, क्या हम इसे खोल सकते हैं? हाँ, दरवेश ने सिर हिलाया। लेकिन शर्त है, जो कुछ इसमें मिले उसे अपनी मिल्कियत मत समझना, वरना ये सबके लिए बोझ बन जाएगा। सफिया ने पहली बार नजरें उठाईं, और अगर किसी के दिल में अब भी कुछ छुपा हो। दरवेश ने लंबी सांस ली
तो बाकी चारों की रोशनी भी बुझ जाएगी। सब चुप। संदूक उनके बीच रख दिया गया। यजदान ने सबकी तरफ देखा। तो क्या हम इसे खोलें? आतिफ ने कहा, हाँ, मगर इस नीयत से नहीं कि हमें कुछ मिले, बल्कि इस उम्मीद से कि किसी और का हक हमारे हाथों से पहुंच जाए। मंसूर ने हाथ उठाया, या अल्लाह, अगर इसमें परीक्षा है तो हमें हिदायत देना, और अगर इसमें नेमत है तो हमें उसके लायक बनाना। जुनैद ने संदूक का ढक्कन धीरे से उठाया। अंदर थी चांदी, सोना, पुराने सिक्के, जेवर, कुछ मोहर लगे कागज और एक लिफाफा जिस पर दरवेश की वही लिखावट थी। यजदान ने लिफाफा खोला और सबके सामने पढ़ने लगा। जो इसे अपना समझे वो सब कुछ खो देगा, जो इसे सबका समझे और छोड़ दे वही इसका सच्चा वारिस होगा। ये दौलत नहीं, ये इम्तिहान है। जो इसकी हिफाजत अपने दिल की सफाई से कर सके वही इसके लायक है। एक गहरी खामोशी। सफिया ने कहा, हम सब इसे 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, बराबरी से। आतिफ ने कहा, नहीं, बात हिस्सों की नहीं, बात दिल की है। क्या हम वाकई सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? जुनैद ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। तो क्या अब हम एक दूसरे पर शक करेंगे? मंसूर ने नरमी से कहा, शक नहीं, ये खुद से सवाल करने की घड़ी है। यजदान ने संदूक की ओर देखा और अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, वही जो उसने एक बच्चे को देने से रोक लिया था। उसने वो सिक्का संदूक में रख दिया। मैं इसे वापस दे रहा हूं क्योंकि मुझे अब यकीन है जो मिला था वो मेरा था ही नहीं। जुनैद ने अपनी तलवार संदूक के किनारे पर रख दी। ये मेरी लड़ाई थी, अब ये खत्म। अब ये ताकत किसी और के काम आए। आतिफ ने अपना खंजर निकाला, कुछ पल देखा और फिर धीरे से कहा, अब मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी जंग हाथों से नहीं, अब दिल से है। सफिया ने तावीज जो बरसों से अपने पास रखा था संदूक में रख दिया। ये दर्द अब मेरा नहीं, शायद किसी और के जख्म पर मरहम बन जाए। मंसूर ने अपनी हथेली सहलाई और अपने रूमाल में बंधा वो छोटा सा कंकर निकाला जो उसे अपनी पहली रोशनी के वक्त मिला था। ये वो लम्हा है जब मैंने खुद को देखा था, अब शायद कोई और भी खुद को देख सके। दरवेश चुपचाप ये सब देख रहे थे, न कोई तारीफ न कोई मशवरा। जब पांचों ने अपना सब कुछ संदूक में रख दिया तो दरवेश आगे बढ़े, संदूक को बंद किया और उस पर एक सफेद कपड़ा डाल दिया। तुमने पास कर लिया, वो इम्तिहान जिसमें किताब नहीं सिर्फ दिल काम आता है। अब ये अमानत तुम्हारे जरिए उन लोगों तक जाएगी जो भूखे हैं, बेघर हैं, सच बोलने की सजा पाए हैं। पांचों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार एक साथ मुस्कुराए, ना ऊंची आवाज में ना झिझक के साथ, बस एक सच्ची साफ दिल से निकली हंसी। वो लम्हा, वो मिट्टी, सब जैसे गवाह बन गए कि 5 दिल अब एक हो चुके हैं। दरवेश ने लाठी उठाई। अब तुम सब जान चुके हो, खजाना वो नहीं होता जो चमकता है, खजाना वो होता है जो दिलों को जोड़ दे। और उसके बाद दरवेश ने आसमान की ओर देखा। पांचों ने भी पहली बार एक साथ सिर उठाया। आसमान नीला था, मगर उनकी आंखों में जैसे कोई और रंग था, कोई ऐसी रोशनी जो सिर्फ कुर्बानी के बाद नजर आती है। सूरज अब पूरी तरह आसमान पर था, मगर पांचों की नजर अब भी उस बंद संदूक पर थी जिसमें उन्होंने वो सब रख दिया था जो कभी उन्हें सबसे अजीज था। दरवेश चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, मगर उनके होठों पर एक हल्की सी थकन थी, जैसे वो सब कुछ कहकर अब खामोशी को सौंप देना चाहते हों। वो बोले नहीं, बस अपने आसपास जमीन पर एक वृत्त खींचा और पांचों को उसमें बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी लाठी मिट्टी में रोपी और कहा, अब आखिरी दरवाजा खुलेगा, मगर बाहर नहीं, अंदर। तुम सब जान चुके हो कि देना क्या होता है, अब जानो कि खोकर क्या मिलता है। यजदान ने हल्के से पूछा, क्या हम अब जा सकते हैं? दरवेश ने सिर हिलाया, नहीं, अभी तुम रुकोगे, क्योंकि किसी और के लिए दरवाजा खोलना खुद के लिए बंद दरवाजा तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। वो सब चौंक गए। दरवेश ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, वही चाबी जो बरसों पहले उन्होंने किसी बूढ़ी औरत से ली थी, जो किसी सड़क किनारे भूखी बैठी थी और जिसे आतिफ ने खाना देकर चुपचाप छोड़ दिया था। ये उस चाबी की आखिरी कड़ी है, उन्होंने कहा। इससे तुम एक ऐसा कमरा खोलोगे जहां तुम्हें वो लोग मिलेंगे जिन्होंने अब तक सिर्फ इंतजार किया है, तुम्हारे जैसे किसी के इंतजार में जो आए, सुने और छोड़ जाए उम्मीद की कोई बात। मंसूर ने धीमे से कहा, कौन लोग? दरवेश मुस्कुराए, जो किसी सफिया की तरह सच बोलने पर ठुकराए गए, जो किसी जुनैद की तरह पछतावे में डूबे, जो किसी यजदान की तरह अकेले हो गए, जो किसी आतिफ की तरह बदले में जलते रहे, या जो किसी मंसूर की तरह दिख नहीं सके मगर फिर भी सब महसूस किया। अब तुम्हारा काम है उनका दरवाजा खटखटाना। संदूक खोला गया। अब उसमें सिर्फ कागज थे जिन पर गांवों के नाम, रास्तों की नक्शें और कुछ गुमनाम चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी में एक दर्द था और हर दर्द में एक उम्मीद। सफिया ने एक चिट्ठी उठाई। उसमें एक औरत ने लिखा था, मैंने अपने बच्चों से सिर्फ एक नाम सुना है, राहत। वो आदमी जो एक बार सराय आया था और फिर हर भूखे के लिए रोटी छोड़ गया, क्या वो कभी लौटेगा? सफिया की आंखें भीग गईं। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया। आतिफ ने नक्शा उठाया। उस पर एक गांव का नाम था जिसे वो भुला चुका था, वही गांव जहां कभी उसकी मां की चीख गूंजी थी। उसके होंठ कांपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा।
जुनैद ने एक पुराना सिक्का उठाया। उस पर एक बच्चे का नाम खुदा था, सलमान। वही बच्चा जिसकी आंखों में उसने डर देखा था। अब उसके पास हिम्मत थी उस दरवाजे पर लौटने की और माफी मांगने की। यजदान ने वो जेवर उठाया जो कभी उसने बेचा था, और अब महसूस हुआ ये अब किसी की बेटी की शादी में काम आएगा। मंसूर ने कुछ नहीं उठाया, बस अपनी लाठी जमीन पर टेक दी और कहा, अब हम 5 नहीं हैं, अब हम रास्ता हैं। वो दिन सराय का आखिरी दिन था। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था, मगर अंदर कोई नहीं था। बस चूल्हे के पास 5 चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी पर एक नाम, यजदान, सफिया, जुनैद, आतिफ, मंसूर, और एक आखिरी चिट्ठी जिस पर लिखा था, जो इस जगह आए वो खजाने की तलाश में ना आए, क्योंकि जो देने चला हो वो कभी खाली नहीं लौटता, और जो सिर्फ लेने आए वो कभी कुछ पा नहीं सकता। यह सराय अब तुम्हारे अंदर है, बस दरवाजा खोलना बाकी है। आज भी कभी किसी पुराने रास्ते पर कोई थका हुआ राही दिख जाए, कोई भूखा बच्चा किसी के हाथ से रोटी ले ले, कोई औरत सच कहने के बाद अकेली ना रह जाए, कोई खंजर जमीन पर रख दिया जाए, या कोई अंधा दरवेश किसी के दिल को पढ़ ले, तो समझ जाना 5 फिर से कहीं निकल पड़े हैं, क्योंकि वो सराय अब बंद नहीं हुई। वो हर उस दिल में बस गई है जो देने से डरता नहीं।